क्योंकि हम लोग साल भर पीएसयूज की बात करते रहे और आज दिवाली के दिन ना करें तो लोगों को लगेगा कि डर के भाग गए, तो ये जो है होने नहीं देंगे। ओवरऑल पीएसयू सेक्टर्स पे बातचीत करते हैं सर इस सेगमेंट के अंदर अगले 10-15 मिनट फटाफट। लेकिन एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मार्केट को लेकर के, क्या इन लेवल्स पे आकर के सर डर लग रहा है अरुण सर, या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी पहले आपने कहा था कि यहाँ से मैं बुलिश हो रहा हूँ। बिल्कुल जी, कोई डर की बात नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा, 100 200 300 पॉइंट प्लस माइनस चलता रहेगा, पर ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। ईसीजी अगर मार्केट नहीं दिखाएगा तो मार्केट ऑलमोस्ट डेथ की तरफ बढ़ेगा, तो वो एक पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ मार्केट है। पर डर एक ही चीज का रहेगा विपुल जी, जो आने वाले साल में है, वो है ट्रम्प। ट्रम्प के अलावा मुझे कोई डर मार्केट में नजर नहीं आ रहा। अर्निंग्स काफी शानदार थे, इनफैक्ट पिछले कुछ दिन छुट्टी थी तो अर्निंग्स मैंने देखे, काफी अच्छे अर्निंग्स देखने को मिले। और अर्निंग्स अगर अच्छे आए, ऑलमोस्ट 50-60% अर्निंग्स आ चुके हैं निफ्टी के, और बाकी के भी अगर अच्छे आते हैं तो मुझे लग रहा है मार्केट अगर गिरता भी है किसी वजह से तो फास्ट रिकवरी आएगी। अभी भी एफआईएस की पोजीशंस काफी शॉर्ट है, तो अभी भी 20-30% कवर होना बाकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विपुल जी। अपने लेवल्स के साथ मार्केट में बने रहने चाहिए, पर ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनमें जरूर नजर रखें। बाकी कोई दिक्कत मुझे मार्केट में नजर नहीं आ रही। चलिए ठीक, चलिए तो आगाज़ करते हैं आज के सेगमेंट का। और चूंकि आज का दिन बैंकों का है सर, तो बैंकों से ही शुरुआत करना चाहेंगे। और बैंकों में हमने फर्स्ट ट्रेंड जो है सेगमेंट में भी काफ़ी बातचीत की ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, लेकिन अरुण सर कैनरा बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छा मोमेंटम है, और पीएनबी पे आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर प्रदीप सर, और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि आप दोनों के फेवरेट पीएसयू स्टॉक्स कौन से हैं। तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। अरुण सर, कैनरा बैंक। विपुल जी काफी अच्छा बैंक है, मुझे लग रहा है नीचे में भी हमने एक दो बार कहा था कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई चारों पसंद है। अभी भी मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। पर विपुल जी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये काफी स्लो मूवर होते हैं। अभी थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए थे। कैनरा रोबेको का आईपीओ और एक इनकी सब्सिडरी का आईपीओ आया था। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें मामूली गिरावट आती है 124-25 के आसपास भी मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। पोजिशनली 120 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे 140-45 तक स्टॉक जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और कैनरा बैंक के बाद पीएनबी पे बातचीत करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप सर बताइए जरा। विपुल जी देखिए, पीएनबी अभी 116 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 135-140 आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, और फ्रेश बाय भी आप करके जाइए, कुछ भी इशू नहीं है। और फेवरेट बैंक विपुल जी ऑल टाइम मेरा था इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। इंडियन बैंक बहुत चल चुका है, फेवरेट इसीलिए था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं सबसे पहले इंडियन बैंक भागने वाला है। इंडियन बैंक भाग चुका है, तो अभी इस करेंट जोन से मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, सो मैं फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। फिलहाल टारगेट मेरा अभी भी 850-870 तक है, लेकिन फ्रेश बाय करना यहाँ से थोड़ा बहुत जो है रिस्क हो रहा है। तो अभी के लिए आरबीएल बैंक, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आज ही हमने कॉल दिया है आरबीएल बैंक का, और फर्स्ट टारगेट भी आया है और सेकंड थर्ड टारगेट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ से सीधा सीधा आरबीएल बैंक पे गैप है 380 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है आप आरबीएल बैंक को कैरी फॉरवर्ड करके जाइए, और आरबीएल बैंक को आप चाहो तो करेंट जोन से बाई भी करके जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है विपुल जी, आरबीएल बैंक के साथ मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, और ये भी एक कारण है क्योंकि बहुत सारे बैंक चला भी है, बहुत सारे बैंक नहीं भी चला है। स्पेशली आरबीएल बैंक अभी जो कोरोना टॉप 2020 का टॉप जो था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आज 4-4.5 साल बाद, ऑलमोस्ट 5 साल बाद के जो हाईएस्ट प्राइस है वहाँ पे आके ट्रेड हो रहा है। और जिस तरीके से प्राइस चल रहा है मुझे लगता है कि ये 380 ऑन द वे, एंड उसके भी रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया था। सो बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश पोजीशन बना के जाइए। लेकिन डिस्क्लेमर है, आज ही हमने क्लाइंटों को कॉल दिया है अपना 300 आई थिंक 310-12 से ही मैंने कॉल दिया है। सो बने रहिए, बहुत शानदार मूव यहाँ पे और भी बाकी है। ठीक सर, चलिए तो ये अब आप दोनों के जरा, चूँकि पीएसयूज के बहुत सारे सेक्टर्स कवर करने हैं, तो सर अरुण सर आपके फेवरेट पीएसयू के बैंकों में कहाँ पे अभी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? विपुल जी एक छोटा चेंज करूंगा मैं। विपुल जी दो स्टॉक्स में लेके आया था आज के लिए, उसमें से आइडेंटिकली चूंकि हम पीएसयू की बात करें, दोनों स्टॉक पीएसयू के हैं जो मैं रिकमेंड नेक्स्ट एक 15-20 दिन के लिए करना चाहूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं दोनों अभी शेयर कर देता हूं। आप कर दीजिए सर, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसमें वो शेयर नहीं होने चाहिए सर जो दिवाली के लिए आपने हमको दिए हुए हैं, वो दिवाली वाले पे वो अलग बातचीत होगी। जी सर।
नहीं नहीं विपुल जी, वो शेयर नहीं है। हाँ। दो शेयर मैंने इसलिए लेके आया ताकि दोनों थीम मुझे अच्छी लगती है। एक तो पहला होगा विपुल जी आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक को बाई करने की सलाह है। 94 95 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन रहा है। मुझे लग रहा है इसको लेना भी चाहिए, और ये भी एक डाइवर्समेंट टारगेट है विपुल जी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए इसको लेकर चले। स्टॉप लॉस 90 रुपए के नीचे लगाएं। 102 से 104 तक के टारगेट्स आईडीबीआई बैंक पे बन सकते हैं। तो विपुल जी एक आईडीबीआई बैंक पे नजर रखें। दूसरा स्टॉक विपुल जी अगेन ये भी मेरा गवर्नमेंट पीएसयू है। एनबीसीसी में खरीदारी की सलाह है। 112 113 के आसपास चल रहा है। ये प्योरली टैक्टिकल टेक्निकल प्ले है। 113 के आसपास अभी मोमेंटम है। अभी इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है विपुल जी, पर जो पैटर्न्स बन रहे हैं मुझे लग रहा है इसमें बड़ा ब्रेकआउट आने के संकेत है। तो 109 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 123 का टारगेट लगाएं। दोनों में व्यू लंबा रखे। 3 से 4 दिन का व्यू नहीं है, एटलीस्ट 10 से 12 दिन का व्यू रखे। तो 8-10% का मुझे लग रहा है मूव दोनों स्टॉक्स में आ सकता है। इसको अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस के चार्ट पे जरा टारगेट के साथ अगर संभव हो तो दिखा दीजिए। 123 का लक्ष्य यहाँ पर, 109 का स्टॉप लॉस। और आईडीबीआई बैंक पे सर स्टॉप लॉस टारगेट क्या बताया आपने? 90 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी। 103 तक के टारगेट रहेंगे। टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ 103 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। ये है आईडीबीआई बैंक के लिए जो है खरीदारी करने की सलाह। और एनबीसीसी पे जो है यहाँ पर 123 रुपए का लक्ष्य निकल करके आया है। और आईडीबीआई बैंक जो है वो 103 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया। आईडीबीआई बैंक आपके स्क्रीन पर है, 103 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर, और 90 का स्टॉप लॉस, यानी 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और 103 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3-4 दिन का नज़रिया यहाँ पर कम से कम रखना होगा। ये इंट्राडे कॉल नहीं है। 2.5% के आसपास की तेज़ी है, मोमेंटम में है शेयर, नज़र बना करके चलिए। और एनबीसीसी पे ही इसी तरीके से नज़र बना के चलिए। 123 का लक्ष्य, 109 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। चलिए देखिए स्क्रीन पर भी आ गया आईडीबीआई बैंक के टारगेट आपको 90 रुपये का स्टॉप लॉस, 103 का लक्ष्य। तो चलिए ये बात हो गई जो है यहाँ पर इन दोनों शेयरों पे। और आईडीबीआई बैंक जो है पसंदीदा शेयरों में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अरुण जी के। तो अरुण सर ये मतलब आईडीबीआई बैंक एक ही बैंक है आपके पसंदीदा ना? मतलब अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू भी हो तो। विपुल जी 4 बैंक ऑलरेडी मैंने कहे थे, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये चारों ही अच्छे बैंक है। इनमें से अगर एक मैं भी पिक करना चाहूँ तो कैनरा बैंक को लेके चल सकते हैं। 128 के आसपास चल रहा है। तो ये मेरी अभी भी खरीदारी की लिस्ट में है। तो ये डेफिनेटली बाय ऑन रेडार होना चाहिए। तो अगर आप 2 चुनना चाहें पीएसयू में तो मुझे लग रहा है कैनरा बैंक और आईडीबीआई बैंक के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अच्छे विकल्प हो, चलिए ठीक है। तो बैंकों से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। बैंकों में काफ़ी बातचीत हो गई आज, प्राइवेट भी पहले सेगमेंट में हो गया, अब पीएसयूज पे बातचीत हो गई। बैंकों के बाद जरा बात कर लेते हैं सर एक ऐसे क्षेत्र की जिस पर हम लोग पूरे साल बात करते आए, अच्छा चला भी, और वो है डिफेंस। डिफेंस पे प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। बीईएल पे ज़रा अपनी राय दीजिए। बीईएल पे काफ़ी लोग बुलिश भी हैं, काफ़ी टारगेट नए नए निकल के आए हैं इस दिवाली पे। आपकी अभी आपकी लिस्ट में ये क्या शेयर शामिल है? 414 के आसपास आज फ्लैट है, 417 का हाई लगा है, अभी भी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा दूर है। क्या सलाह रहेगी बीईएल पे? बिल्कुल बिल्कुल जी, होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 440 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, जैसे ही 440 450 का क्रॉस आपको आते हुए दिखेंगे, फिर से आप देखेंगे न्यू रिपोर्ट आएगा मार्केट में, उस टाइम पे 540 560 का भी टारगेट आएगा। बिल्कुल बने रहिए, एक पोटेंशियल मल्टीबैग जी अगर स्टॉक है, बहुत बढ़िया। डिफेंस के सेक्टर में मेरा एचएल बीएल बहुत फेवरेट रहता है। तो 550 के टारगेट के लिए होल्ड रखना चाहिए। 550 के टारगेट के लिए यस 440 एंड 550 दोनों टारगेट। चलिए बहुत बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखिए। अब जरा मजेगांव पे राय जानना चाहेंगे हम अरुण सर की। सर मजेगांव कैसा लग रहा है आपको पीएसयू के डिफेंस थीम में? कंपनी तो अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, पर हमने इसको अभी फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं दी है कोई भी इन्वेस्टमेंट की। पर ये स्टॉक टेक्निकली सपोर्ट पे है। इसको अगर मोमेंटम में बाय करना है तो 2850 के ऊपर ही करना चाहिए। सपोर्ट 2760 के आसपास है। टेक्निकली अभी भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पड़े हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। पर अगर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहता है तो 2850 के ऊपर ही लेना चाहिए। 2850 के उस पर ही लेना चाहिए। और ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और मजगांव के बाद सर फटाफट जरा एक एचएल देख लीजिए आप, और एक बीडीएल अरुण सर आप, और उसके बाद आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स। प्रदीप सर पहले आप एचएल पे और फिर बीडीएल पे अरुण सर।
सर देखिए एचएल में मेरा भी व्यू पॉजिटिव है। 4880 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 5000 ऑलमोस्ट 600। उसके बाद होना चाहिए ऑलमोस्ट 6000 के आसपास। तो बिल्कुल 1.5 से 2 साल के लिए बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड बहुत बार हमने रिकमेंड किया है ऑलमोस्ट 4440, 4400 से, और उसके पहले भी हमने 3600 से रिकमेंड किया था। तो बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 7000 ऑन द वे, यहाँ से भी बहुत ऊपर जाना बाकी है। हम्म, ये बात निकल करके आ गई यहाँ पर एचएल को लेकर के। आप बीडीएल पे बात कर लेते हैं अरुण सर। बीडीएल पे आपका व्यू क्या होगा? जी मेरा पॉजिटिव व्यू है। सबसे पहले भी कहा था तीसरा स्टॉक अदर देन वीएल एचएल बीडीएल ही रहेगा। ये स्टॉक अपने सपोर्ट पे भी है, यहाँ पे भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। 1500 से 1480 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। मामूली गिफ्ट गिरावट आ सकती है जी, 1520 1510 तक स्टॉक मिलता है तो वहां पे भी लेना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम है, 1650 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। और एक ट्रिगर है विपुल जी अगर डिफेंस स्टॉक्स के लिए, आने वाले कुछ दिन बाद शायद नवंबर फर्स्ट वीक में रशियन प्रेसिडेंट शायद पुतिन साहब वापस इंडिया आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके पहले मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैं डेट मिस नहीं कर रहा हूँ, शायद नवंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आना है। तो उसके पहले मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम डिफेंस स्टॉक्स में आ सकता है। अच्छा, अब आप दोनों के फेवरेट डिफेंस के शेयर पे बता दीजिए सर। देखिए विपुल जी, मेरा तो बीएल एंड एचएल एंड पारास डिफेंस भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन पारास डिफेंस के साथ अभी करंट जोन से बाई नहीं करना है। अभी 699 ऑलमोस्ट 700 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 640 650 के लिए वेट करना चाहिए। तो पारास डिफेंस रहेगा। और कोचिन शिपयार्ड भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एंड करंट जोन से मुझे लगता है कि 3 to 4% का करेक्शन मिलता है। तो कोचिन शिपयार्ड भी आप एक बार जो है पोजीशन बना के चलिए। तो ये 3-4 स्टॉक है। लेकिन अभी करंट जोन से बाय करके अगर आप जाते हो तो व्यू रखना चाहिए थोड़ा बहुत आपका। मिनिमम 12 से 15 मंथ का पॉसिबल है। 1-2 हफ्ते में कभी भी एक डीप मिले, उस डीप में आप एक्यूमुलेशन करके जाइए जी। चलिए ठीक है, तो गिरावट में खरीदारी करनी है पारस डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड दोनों के अंदर। 640 के आसपास पारस डिफेंस खरीदे। अरुण सर, आपके फेवरेट? देखो जी, दो स्टॉक है बीएल एचएल। तीसरा अगर लेना चाहे तो बीडीएल है, पर टॉप पे बीएल एचएल ही रहेंगे। लीडर के साथ ही रहना बेटर है। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो थोड़ा पार्ट और पार्शियली में करें। नेक्स्ट एक 15-20 दिन में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। तो बीएल एचएल ये दोनों में मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए जरा इस बीच हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो कह रहे हैं जरा तिलक नगर पे नजर डालिए। थोड़ी देर पहले हम लेकर शेयरों की बात कर रहे थे, जरा तिलक नगर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और यहाँ पर क्या शानदार रैली है, 3.5% ऊपर। और प्रदीप जी से मैंने पूछा था सर ब्रांड खरीदें या प्रोडक्ट, प्रदीप जी ने ब्रांड पे ही फोकस कर दिया, प्रोडक्ट पे ही फोकस कर दिया शेयर पर जो है। प्रदीप सर क्या हो रहा है ये, मतलब तिलक नगर के अंदर 3.5% ऊपर हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही एक शानदार रैली यहाँ पे आ रहा है। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, एक बार ये स्टॉक अगर 490 को होल्ड करा जाता है 1-2 दिन में, तो मुझे लगता है कि फिर से आपको 580 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन आना था आ चुका है। अच्छा सा बेस भी फॉर्मेशन हुआ है। तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए और फ्रेश बाई भी करके जाइए। अरे प्रदीप सर, आपका बर्थडे है क्या सर? बहुत आज एक हमारे पैसा वसूल जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे प्रदीप सर। है बर्थडे आपका सच में? नहीं सर, पक्का ना? पक्का सर। पक्का, चलिए ठीक है। यहाँ पे पैसा वसूल जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे प्रदीप सर। अरे सर ऐसे बर्थडे जो है आप लोग, हाँ, वाह बहुत शानदार। चलिए ठीक है, अब अरुण सर के पास चलते हैं। अरुण सर, चूँकि बात एक थोड़ा सा एक काउंटर पे हो गई, पीएसयू की थीम से अलग, एक और यस बैंक के सर मिस हो गया मुझसे। यस बैंक के रिजल्ट भी आए थे और यस बैंक जो है 23 के आसपास चल रहा है। क्या यहाँ पे कहानी कुछ बदलती दिखाई दे रही है आपको पहले से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो? नतीजे उतने ख़राब नहीं रहे, प्रॉफिट 18% बढ़ा है, एनआईज में से 4.6%, विदेशी बैंक ने हिस्सेदारी ली है। क्या कहानी बदल रही है, क्या टिप्पणी रहेगी यस बैंक पे? और जो लोग निवेशित हैं 17-18 रुपये पे, उनके लिए क्या टिप्पणी है? जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो मुझे सेम वही व्यू रहेगा। 21 रुपए से वही व्यू बनाया है कि स्टॉक में आपको जिनके पास है होल्ड करें, और जिनके पास ट्रेडिंग के लिए लिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। पोटेंशियल है डेफिनेटली, सुजलॉन की तरह इसको अवॉइड लिस्ट में डाला नहीं है, पर यस बैंक में मुझे लग रहा है पोटेंशियल है और अच्छे रिटर्न्स बना सकता है। तो यहाँ पे भी खरीदारी करते हैं तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिनके पास है उनका भी स्टॉप लॉस 20 रुपए का ही होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ठीक ठाक थे, टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है, काफी कुछ बैंक्स में डील्स वगैरह होती हुई नजर आ रही है। वैसे इस बैंक में ऑलरेडी हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है जब तक 20 रुपए के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं।
किसी को खरीदारी करनी है तो भी करें, पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हाँ, 20 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, यह बात यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर। चलिए अब अगली कंपनी जो है बातचीत करते हैं PSU की अगली, वो है रेलवे रह गया है। रेलवे पे सर अरुण सर और प्रदीप सर दोनों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं कि काउंटर पे बात करें। फेवरेट काउंटर कोई है प्रदीप सर आपका और अरुण सर आपका, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं, अभी भी सवाल आए हुए हैं RVNL, IRCTC, टैक्स रेल, सब पे आए हुए हैं। क्या करें जो लोग हाई लेवल पे लिए हुए हैं? पहले प्रदीप सर आप। सर मेरा टीटा का रेल सिस्टम बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है कि 875 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एंड एक बार अगर आपको 840 से लेकर 850 के आसपास का प्राइस मिलता है तो आपको डेफिनेटली बाय करके होल्ड रखना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर। और इसका टारगेट आना है ऑलमोस्ट 1150-1200 के आसपास। और मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले एक बार इंटर रेल काउंटर में जो है रैली आना पॉसिबल है। और IRFC भी बहुत बढ़िया लगता है। IRFC भी देखिए ओवरऑल तो नीचे चल रहा है, अभी भी ट्रेंड जो है ऊपर की साइड नहीं है, डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है लगातार। लास्ट 3 से 4 महीने में सेम चीज ही हो रहा है। अब स्पेशली देखा जाए तो एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। सो मुझे लगता है कि आप इंडियन रेलवे फिनलैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 124 के आसपास अभी चल रहा है। कभी भी आपको अगर 118 115 के आसपास मिलता है आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और BEML भी सर बढ़िया लगता है। BEML का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका 3650 3700 के आसपास का एक बढ़िया स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अब 5400 5500 टारगेट के लिए आप BEML को बाय करके जाइए। जब बात जो है यहाँ पर निकल के आती हुई BEML, IRFC और टीटागढ़ पे राय यहाँ पर निकल के आई है। अरुण सर आपकी टिप्पणी रेलवे स्टॉक्स को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? नहीं चल रहा है सर? बिल्कुल जी, नहीं चल रहा है, ये डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, पर ये लेवल्स ऐड करने के हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि दो बड़े ट्रिगर अभी आने हैं तो यही महीनों में आते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि बजट के पहले ये स्टॉक्स आपको थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग लगेंगे, पर ये एवरेजिंग के लेवल्स के आसपास है। जहां पे बताया था बिल्कुल जी, फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि 1 महीने बाद भी वही ये स्टॉक्स खड़े हैं। तो फेवरेट अगेन 3 ही रहेंगे, RVNL, IRFC और इरकॉन। बिल्कुल जी, अच्छे स्टॉक्स को कंसोलिडेशन में ही बाय करना चाहिए। मोमेंटम आने के बाद तो वैसे भी सबके रडार पे आ ही जाता है जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं। तो तीनों पे नजर रखें, IRFC, RVNL, इरकॉन, ये तीनों कंसोलिडेशन में है और अपने अच्छे सपोर्ट्स के आसपास अवेलेबल है। चलिए सर अभी तो मेटल से लेके तमाम चीज़ें बाकी हैं, लेकिन मुझे अभी हमारे अगले थीम के लिए हर्ष हमारे साथ आ चुके हैं, तो अब इस थीम को थोड़ा सा यहाँ पर समाप्त करना होगा। जो चीज़ रह गई है वो हम 1 बजे के शो में कंप्लीट करेंगे अगले सेगमेंट पर जाने से पहले। लेकिन एक सवाल रह जाता है और वो रह जाता है साउथ इंडियन बैंक। कई बार डिस्कशन में आया छोटे शेयरों में। मैं दोनों की टिप्पणी लेवल्स खाली जानना चाहूँगा सर। जिन लोगों ने सस्ते दाम पे लिया, 1.5 साल से वेट कर रहे थे, आज जो 17% की रैली है, क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर आपको लगता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है? दोनों लोगों की टिप्पणी इस पर क्या रहेगी? फटाफट। बिल्कुल जी, मैं स्टार्ट करूँ? करिए सर। बिल्कुल जी, अच्छा मोमेंटम बना है, रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। पर एक ही दिक्कत है बिल्कुल जी, स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो वो एक थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं आने वाले दिन में प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। पर जिस हिसाब से मोमेंटम बनाया है, 33 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास है बने रहे, 33 के रुपए के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। और बैंकिंग अगेन मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत डील्स वगैरह से या फिर जो भी कुछ RBL बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट आया, जो सबसे बड़ा FDI इन्वेस्टमेंट है एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम उसी वजह से पॉजिटिव भी है। तो जिनके पास है डेफिनेटली बने रहना चाहिए जी। चलिए इस बीच जो है प्रदीप सर 30 सेकंड में सर आपका व्यू सर। बिल्कुल जी, देखिए मेरा व्यू इसमें ये पॉजिटिव है। द थिंग इज कि 20% ऑलरेडी भाग चुका है, तो ऐसा पास्ट में भी स्टॉक के साथ हुआ है, भागने के बाद करेक्शन आता है। तो आपको ना स्टॉक मुझे लगता है कि वो 36 35 तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपका व्यू अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं बोलूंगा एकदम आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए एक बार। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप 2-3 महीना होल्ड करके रखते हो तो मुझे लगता है कि एक बार 43 44 भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है।